दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में आरव ना सिर्फ आकाश को गिरेबान से पकड़ते हुए उसकी धुलाई कर डालेगा, बल्कि यहाँ सूरज के सामने ये सच भी आ जाएगा कि आखिर किस तरह ईशा जी ने मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए मेरे बेहतर फ्यूचर के लिए खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया था। यह सच सामने आते ही सूरज दौड़ता हुआ ईशा के पास पहुंच जाएगा और अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ते हुए उन्हें सीधा गले से लगा लेगा। जहां भले ही आरव ईशा के कहने पर उसके साथ आकाश के घर पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ आकाश का चेहरा देखने लायक होगा, क्योंकि अब आकाश आरव के होते हुए ईशा को टॉर्चर नहीं कर सकता। अब यहाँ ईशा आकाश से अपने हर एक जख्म का, हर एक दर्द का चुन चकर बदला लेगी। इसीलिए तो ईशा सीधा बोल देती है, तुम्हें आरव के लिए कुछ चीजें लानी होंगी। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, उसे बहुत गर्मी लगती है, तुम्हें उसके लिए एक एयर कूलर लाना होगा। आकाश मजबूरी में वहां से चला जाता है और कूलर ले आता है, लेकिन अंदर ही अंदर आकाश बस मौके की तलाश में रहता है कि कब आरव घर से बाहर जाए और वह ईशा को फिर से वैसे ही टॉर्चर कर सके जैसे पहले करता था। आखिर ईशा की हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना आरव को यहाँ लाने की, और फिर आकाश को मौका मिल ही जाता है। जैसे ही आरव किसी काम से घर से बाहर जाता है, आकाश तुरंत ईशा के बालों से पकड़कर उसे घसीटने लगता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी आरव की धमाकेदार एंट्री होती है। वह सब देख लेता है और उसका खून खौल उठता है। ईशा भी अब आरव को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे तुम एक परफेक्ट जीजू समझ रहे हो। वह एक नंबर का घटिया इंसान है। मैं यहाँ सिर्फ पापा से किया हुआ वादा निभाने के लिए और सूरज की खुशियों के लिए इस जहन्नुम में कैद हूँ। सच तो यह है कि मैं आज भी सिर्फ सूरज की हूँ, और यह कैद मैंने सिर्फ उसकी आज़ादी के बदले में चुनी थी। ये सब सुनते ही आरव का गुस्सा फट पड़ता है। वह सीधा आकाश को जोर का थप्पड़ मारता है और उसे घसीटते हुए सीधा सूरज के सामने ले जाता है। सूरज के सामने पहुंचते ही आकाश अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है, क्योंकि उसे पता है अब सच सामने आते ही सूरज उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ आरव सूरज के सामने सारी सच्चाई बयान कर देता है और सूरज गुस्से में आकाश की नौकरी तक छीन लेता है, क्योंकि अब सूरज एक आईएएस ऑफिसर है। वह जो चाहे कर सकता है। अब आकाश को उसके हर गुनाह की सजा मिल जाती है और इतने सालों बाद सूरज और ईशा एक बार फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आकाश इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वो सूरज और ईशा को अलग करने के लिए कोई नया शैतानी प्लान लेकर वापस आएगा?